पहली शताब्दी ईस्वी में जब बनी जुरहूम ने मक्का में अपनी सत्ता स्थापित की, तब यह नगर धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने लगा। जुरहूम के प्रमुखों ने काबा की देखरेख की, जिसे पूरे अरब में श्रद्धा का स्थान माना जाता था। उस समय मक्का एक ऐसा स्थान बन गया था जहां व्यापारिक यात्राएं और धार्मिक समारोह आयोजित होते थे। इस्लाम के इतिहास में मक्का का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जुरहूम का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा और 3वीं सदी ईस्वी में खुजाई कबीले ने उन्हें मक्का से बाहर कर दिया। इस बीच बनी इस्माइल के वंशज बने कुरैश शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। कुरैश का पराक्रम धीरे धीरे सभी कबीले पर हावी हो रहा था, जिससे मक्का का कद और भी ऊंचा हुआ। कुरैश का प्रमुख फुहर बिन मालिक ने अपने वंशजों के लिए मान और सम्मान स्थापित किया। कहा जाता है कि फुहर ने कुरैश का उपाधि धारण किया, जो उस समय शक्ति का प्रतीक बन गया। 5वीं शताब्दी में कुसई का आगमन हुआ, जिसने मक्का में विभिन्न कबीलों को एकत्रित किया और उनके मतभेदों को सुलझाने का कार्य किया। कुसई ने अपने नेतृत्व में कुरैश को एक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति में बदल दिया। कुरैश ने अपने सुविधाओं के अनुसार मक्का के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कामों का ढांचा तैयार किया। नदवा, लिवा, रिफादा और हिजाब जैसे प्रमुख कार्य उनकी देखरेख में आरंभ हुए। मक्का में हज के समय गरीब हाजियों की देखरेख कर पानी की व्यवस्था करते हुए कुरैश ने अपने प्रभाव को मजबूती से स्थापित किया। कुसई की मृत्यु के बाद उनके बेटों के बीच अधिकारों का बंटवारा अत्यधिक संघर्षपूर्ण रहा। अब्दुद्दार और अब्दमनाफ की संतानों के बीच कई झगड़े हुए, जो अंततः युद्ध का रूप ले लिया। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने अधिकारों के अनुसार कार्यों का बंटवारा किया, जिससे मक्का की स्थिति और मजबूत हुई। इस तरह कुरैश ने न केवल धार्मिक प्रतिष्ठा हासिल की, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण भी अपने ज़ेरे में संतानों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। उनके निस्वार्थ और दयालु स्वभाव ने मक्का की सामाजिक संरचना को एक अलग दिशा दी। अंततः कुरैश ने मक्का को सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक एकता का स्थान बना दिया, जो आगे चलकर इस्लाम के उदय का कारण बना।